स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म जो था हुआ था। और इनका जो विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और शिकागो में उन्हें जो समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसका बहुत बढ़िया भाषण दिया था जिसे आज तक देश और दुनिया के लोग याद करते हैं। लेकिन विवेकानंद जी के साथ में कुछ और बातें भी हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो सर्व समाज के लोगों को पता होनी चाहिए, देश के लोगों को पता होनी चाहिए कि उनके क्या विचार थे, उनके साथ क्या क्या पक्षपात भी हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानते हैं कि शिकागो में उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था धर्म के ऊपर, लेकिन शायद ही किसी को पता है कि शिकागो में सनातन धर्मियों ने उनको वहां जाने की अनुमति नहीं दी थी और ना ही वहां पहुंच गए थे, अपनी तरफ से गए थे, ना ही उन्हें टाइम दिलवाने की सिफारिश की थी। उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था वहां। उस समय श्रीलंका के बौद्ध धर्म के एक भिक्षु की सिफारिश करने पर उनको बोलने का समय दिया गया था। तो ऐसा क्यों था कि इतने विद्वान होते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी सनातन धर्मियों ने? कारण वो था कि वो शूद्र थे, उनका जो वर्ण था वो शूद्र वर्ण था। वैसे तो कायस्थ हैं वो, लेकिन कायस्थ जो है व्यवस्था के हिसाब से शूद्र वर्ण में आते हैं। ये बेशक कायस्थ लोग ना जानते हों, लेकिन सनातनी लोग, इस व्यवस्था के लोग ये सब जानते हैं। इस कारण उनको जो थी बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, ना ही यहां से ऑफिशियली उन्हें जाने की अनुमति धर्म के ठेकेदारों ने दी थी। बोलने के बाद विवेकानंद बहुत खुश हो रहे थे कि उनके भाषण की दुनिया भर में बहुत तारीफ की गई। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं भारत में लौट के आऊंगा तो मुझे जो है मेरा बहुत सम्मान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भारत में आए तो एयरपोर्ट पर उनको काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए कि शूद्र वापस जाओ, शूद्र वापस जाओ। क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से जो नियम है, नियम के हिसाब से शूद्र को न धर्म का पढ़ने का अधिकार था, न धर्म पर उपदेश देने का अधिकार था। तो उन्होंने एक तरीके से धर्म विरुद्ध कार्य किया था। जब इस तरीके का उनका तिरस्कार हुआ तो वो तिलमिला उठे और उन्होंने इस पर चिंतन मनन किया। चिंतन मनन करने के बाद उन्हें समझ आया कि व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण उनका अपमान किया। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जाति, संस्कृति और समाजवाद। ये किताब छोटी सी लिखी गई। मेरा हर किसी भारतवासी से ये निवेदन है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी विचारधारा समझना चाहते हैं, तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में से मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो कि स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं। इसमें मेनली 5 टॉपिक हैं। अतीत काल के स्वर में, पुरोहित और अधिकार, मिथ्या देव, कलह से बचो और मैं समाजवादी हूं। इसमें इन्होंने जो थे ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाई हैं। इस पुस्तक में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद की जितनी धज्जियां उड़ाई हैं उतनी शायद मैं सोचता हूं कि आज तक किसी भी धार्मिक या राजनीतिक नेता ने नहीं उड़ाई होगी। किसी ने भी इतना वो नहीं किया होगा जो कि स्वामी विवेकानंद ने किया। इसके पेज नंबर 17 पर
लिखा है कि समाज के सभी व्यक्तियों को धन विद्या और ज्ञान उपार्जन करने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। हर एक विषय में स्वतंत्रता अर्थात मुक्ति की ओर प्रगति ही मनुष्य के लिए उच्चतम लाभ है। जो सामाजिक नियम स्वतंत्रता के विकास के मार्ग में बाधक हैं वे हानिकारक हैं और उनको नष्ट करने का उपाय शीघ्रता से करना चाहिए। जिन संस्थाओं के द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस सहनशील जनता को तुमने इतने दिनों तक दमन किया है, अब इनके प्रतिकार का समय आ गया है और अब तुम नौकरी को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाकर उसकी वृथा खोज में मर मिटोगे। ये ब्राह्मण के लिए लिखा है। उन्होंने आगे लिखते हैं वो पेज 71 पर कि अब उच्च जाति वाले नीच जाति वालों को और अधिक समय तक दबा नहीं सकते, चाहे वे इसके लिए कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। उच्चतर जातियों का कल्याण अब इसी में है कि वे निम्न जातियों को उनके यथोचित प्राप्त करने में सहायता दें। जनसाधारण जाग उठेंगे, वे अपने ऊपर किए जाने वाले तुम्हारे अत्याचारों को जान लेंगे और तब उनके मुंह की एक फूंक से ही तुम पूरे के पूरे उड़ जाओगे। उन्होंने ही तुम्हारे बीच सभ्यता का प्रवेश कराया है और वे ही उस सभ्यता को ढहाने वाले होंगे, मतलब शूद्र। ये ब्राह्मण के लिए लिखा है खास करके कि जब जनसाधारण जाग उठेंगे, अपने ऊपर किए जाने वाले तुम्हारे अत्याचारों को जान लेंगे और तब उनके मुंह से एक ही फूंक से तुम पूरे के पूरे उड़ जाओगे, क्योंकि ये सब माइक्रो माइनॉरिटी में है। गाल लोगों के हाथ में शक्तिशाली पुरातन रोमन सभ्यता धूलमिल कर दी गई थी। आगे भी लिखते हैं वे प्रतिदिन अधिकाधिक नीचे डूबते जा रहे हैं। निर्दय समाज के द्वारा अपने ऊपर होने वाले आघातों को वे अनुभव करते हैं पर वे नहीं जानते कि आघात कहां से आ रहे हैं। ये शूद्र समाज के लिए लिखा है। वे भी दूसरों के समान मनुष्य हैं, इस बात को वे भूल गए हैं और इसका परिणाम हुआ है गुलामी या दास्ता। शूद्रों की यह हालात हुई है। आगे लिखते हैं पेज 72 पर कि ईश्वर की दया से मैंने रहस्य का पता लगा लिया है, दोष धर्म का नहीं, इसके विपरीत तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि प्रत्येक प्राणी तुम्हारी आत्मा की नाना रूपों में विकास है, पर दोष है व्यावहारिक आचरण का, सहानुभूति का अभाव, हृदय का अभाव। अब तक ब्राह्मणों ने धर्म पर एकाधिपत्य कर रखा है, पर वे जब काल की प्रबल तरंग के विरुद्ध अपना एकाधिपत्य नहीं रख सकते तब चलो और ऐसे प्रयत्न करो कि देश भर में प्रत्येक को वह धर्म प्राप्त हो जाए। उनके मन में बैठा दो कि ब्राह्मणों के समान उनका धर्म भी वही अधिकार है। आगे लिखते हैं पेज 73 पे, भारत की उच्च जाति वालों, तुम चाहे जितना भी अपने को आर्य पूर्वजों की संतान कहने का प्रदर्शन करो, चाहे जितना भी प्राचीन भारत के वैभव का रात दिन गुणगान करो और अपने जन्म के अभिमान में अकड़ते रहो, पर क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम सजीव हो? तुम तो 10 सहस्र वर्षों से सुरक्षित रखे हुए मृत देह मतलब मम्मी जैसे हो। भारतवर्ष में जो थोड़ा बहुत जीवन शक्ति अभी भी है वह उन्हीं में मिलेगी जिन्हें तुम्हारे पूर्वज चलते फिरते सड़े गंदे मांस पिंड मानकर घृणा करते थे और यथार्थ में चलते हुए मुर्दे तो तुम लोग हो। तुम्हारे घर द्वार, तुम्हारे साज सामान ऐसे निर्जीव और पुराने हैं कि वे अजायब घर के नमूनों के समान दिखाई देते हैं और तुम्हारे रीत रिवाज, चाल ढाल और रहन सहन को देखकर कोई भी यह सोचेगा कि नानी की कहानी सुन रहा हूं। ए भारत के उच्च वर्ग वालों, तुम तो माया के संसार में मानो इंद्रजाल हो, रहस्य हो, मरुमरीचिका हो, एकत्र मिश्रित विभिन्न भूतकालिक क्रियाओं के तुम केवल द्योतक मात्र हो। तुमको अभी भी वर्तमान समय में कोई देख रहा है, यह तो मानो केवल अजीर्ण के कारण होने वाला भयानक दुस्वप्न है। तुम तो भविष्य के शून्याकार सारहीन अस्तित्वरहित पदार्थ हो। स्वप्न राज्य के नागरिक तुम लोग और अधिक समय तक क्यों भटक रहे हो? तुम भूतकालीन भारत के मृत शरीर के मांसहीन रक्तहीन अस्थि कंकाल जैसे हो।
तुम शीघ्र ही अपने को मिट्टी में मिलाकर हवा में अदृश्य क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारी अस्थमयी अंगुलियों में तुम्हारे पूर्वजों के संग्रह किए हुए रत्न की कुछ अमूल्य मुद्रिकाएं हैं और बहुत सी प्राचीन संपत्ति की पिटारियां तुम्हारे दुर्गंध युक्त मृत शरीर की छाती से चिपकी हुई सुरक्षित रखी हुई हैं। आगे लिखते हैं अंतिम पेज पे, 74 पेज पे, तुम अपने को शून्य में लीन करके अदृश्य हो जाओ और अपने स्थान में नव भारत का उदय होने दो। उसका उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से, मछुए मोचियों और मेहतरों की झोपड़ियों से होगा। बनिए की दुकान से रोटी बेचने वाले की भट्टी के पास से वह प्रकट हो। कारखानों, हाटों और बाजारों से वह निकले। वह नव भारत अमराइयों और जंगलों, पहाड़ियों, पर्वतों से प्रकट हो। ये साधारण लोग सहस्र वर्षों से अत्याचार सहते आए हैं। बिना कुड़बुड़ाए उन्होंने यह सब सहा है और परिणाम में उन्होंने आश्चर्यजनक धैर्य प्राप्त कर लिया है, आश्चर्यजनक धैर्य शक्ति प्राप्त कर ली है। वे सतत विपत्ति सहते रहे हैं जिससे उन्हें अविरल जीवन शक्ति प्राप्त हो गई है। मुट्ठी भर अन्न से पेट भरकर वे संसार को कपा सकते हैं। उनको तुम केवल आधी रोटी दे दो और देखोगे कि सारे संसार का विस्तार उनकी शक्ति के समावेश के लिए पर्याप्त न होगा। उनमें रक्त बीज की अच्छे जीवन शक्ति भरी है। इसके अतिरिक्त उनमें पवित्र और नीतियुक्त जीवन के से आने वाला वह आश्चर्यजनक बल है जो संसार में अन्यत्र नहीं मिलता। ये शूद्रों के लिए लिखी है उन्होंने लाइनें। आगे फिर लिखते हैं ब्राह्मण के लिए, यह सब तुम्हें अन्यत्र कहां मिलेगा? भूतकाल के कंकाल देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी खड़े हैं। भावी भारत वर्ष खड़ा है। अपने खजाने की उन पिटारियों को और उन रत्न जड़न मुद्राओं को उनके बीच जितनी जल्दी हो सके फेंक दो और तुम हवा में मिल जाओ, फिर कभी दिखाई न दो। ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद के, जो उन्होंने इस किताब में लिखे हैं। मेरा निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की असली सच्चाई जानने के लिए हर किसी को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।